मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों सी सेट 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर सेकंड पे क्लास बनाई थी। उस पर आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है बहुत अच्छा मिला था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों का मुझे सहयोग मिला है वो इस क्लास को आगे से आगे इसके अंदर के शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने ये क्लास देखी है और छोटी क्लासों के ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पे शॉर्ट ट्रिक्स सहित बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ये क्लासेस बनाने की इसके अंदर का हम जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आपके साथ में ये अपेक्षा करते हैं। इसके अंदर आप सहयोग करेंगे, और जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इसके अंदर कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आने के लिए इसके अंदर का लाल बटन दबाइए। और अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर का इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी आती है या कोई टॉपिक आती है तो कमेंट्स के जरिए इसके अंदर हमें इसकी सूचना दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जब भी टाइम मिले तो आपके लिए इसके अंदर का उस टाइप की जो क्लास है वो बना पाए। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर का मैंने 2 क्वेश्चन लिए सी सेट 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर सेकंड जो है, जिसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन के अंदर 27 क्वेश्चन जो सही करता है प्लस माइनस करके, तो वो इसके अंदर क्या हुआ, ये यूपीएससी फर्स्ट पेपर है उसको चेक करने के लिए उसको एलिजिबल माना जाता है। और इसके पेपर का लेवल इस टाइप का आता है कि जैसे 2023 का जो एकदम पेपर का पैटर्न आया है तो इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, और दूसरे टाइप के जैसे क्वेश्चन वो पैराग्राफ के अंदर पूछे गए वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए थे, इसलिए इसके अंदर का जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो भी इसके अंदर का रेस से बाहर हो गए। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो इसके अंदर उसे ये डिसाइड नहीं होता है कि इसके अंदर आप यूपीएससी के अंदर क्या हुआ एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि इसके अंदर क्या होगा, इससे रिलेटेड जो मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो सभी टाइप के जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर कर पाए। तो इसमें देखिए ये 2 क्वेश्चन जैसे इसके अंदर पूछे गए, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों आपके सामने है, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। उस समूह को चुनिए जो अन्य समूहों से भिन्न है। अब इंग्लिश वर्जन देखिएगा, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो एक टॉपिक इसके अंदर आता है, ये 6th क्लास का टॉपिक है, एनसीईआरटी की 6th की बुक के अंदर दे रखा है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। इसको याद रखने के लिए क्या हुआ, ये कम्पिटिटिव पॉइंट से क्या काफी इजी रहेगा, और ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम है उनके अंदर के इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और कंफ्यूजन हो जाता है प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक जब अपने याद करते हैं तो इसमें कंफ्यूज होता है कि इसके अंदर कौन सा इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो इसको अगर 2 बार आप देख लेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ, ये परेशानी है वो उसके अंदर खत्म हो जाएगी। और ये क्लास इसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के अंदर आती है, तो उनके साथ में कृपया शेयर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जैसे एक क्लास बताई थी मैंने कि किसी भी नंबर का अगर अपने को मल्टीपल लिखना है, जैसे 6 का मल्टीपल, उसी से ये शॉर्ट ट्रिक आपको इसके अंदर क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो 6 का जैसे पहाड़ा लिखते हैं मोटे मोटे, इसकी जो टेबल लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 54, 42, 48, 54, 60, तो 60 के ऊपर क्या पड़ा टेबल तो खत्म हो जाती है। और मल्टीपल के अंदर क्या होता है, कोई भी संख्या है उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, गुणा करते जाइएगा, तो वो इसके मल्टीपल हमें प्राप्त होते हैं। तो 60 के बाद में क्या होगा, 6 प्लस करते जाइएगा, 6 प्लस किया तो 66 आ गया, फिर 6 प्लस कर दिया तो 72 आ गया, फिर 6 प्लस कर दिया तो 78 आ गया, फिर 6 प्लस कर दिया तो 84 आ गया, फिर 6 प्लस किया तो 90 आ गया, फिर 6 प्लस किया तो 96 आ गया। यहाँ तक अपने पास इसके अंदर, क्योंकि अपने को 1 से 100 तक लेने, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्या है वो हमें याद करनी है। और हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कौन सी संख्या है, एक को छोड़ के जो संख्याएं या तो अपने से विभाजित होती हैं, एक को छोड़ के जो संख्या या तो अपने से विभाजित होती है या इसके विभाजित होती है। ऑल नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स।
एक से लेके जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको अपने पास इसके अंदर, उनमें अगर एक को छोड़ दे तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट वन, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट वन विच आर डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ ओनली, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, इनके ऊपर क्वेश्चन हर क्लास में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बार बार ये चीजें मैं रिपीट करता हूँ जब भी क्लास बनाता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलता हूँ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है वो 2 होती है, फिर इसके अंदर 3 होती है, 2 तो आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी प्राइम नंबर ये अभाज्य संख्या है 2 और 3। अब देखिए ये 6 के जो मल्टीपल गुणज जो लिखे हैं उसे एक संख्या छोटी करिएगा और एक संख्या बड़ी कीजिएगा, तो एक संख्या इससे छोटी की और एक संख्या इसके अंदर का इससे बड़ी की, तो यहाँ पे तो क्या होगा 5 आ गया और एक इसके अंदर का प्लस किया तो कितना हुआ 7 आ गया। तो 5 एक ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ अपना ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है, और 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो एक का भाग जाता है या अपने पास एक का भाग जाता है या अपना भाग जाता है। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब 12 से एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या लिखिएगा, तो 12 से एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या लिखी। अब इसी तरह से 18 से एक छोटी और एक बड़ी संख्या लिखी। अब इस तरह से 24 से एक छोटी और एक बड़ी संख्या लिखी। तो छोटी संख्या तो क्या होगी 23 होगी, ये तो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। परंतु 25 अगर लिखते हैं तो 25 में क्या होगा 5 का भाग जाता है, यहाँ पे देखिए 5 का भाग जाता है। तो कोई भी संख्या 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या है उसमें अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 5 आता है तो वो 5 से क्या होगा भाज्य होगा। तो इसके अंदर क्या होगा 25 है, उसके अंदर का 1 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, 25 का भाग भी जाता है, इसके अंदर ये हमारे पास क्या होगी 25 है, वो उसके अंदर अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने पहले जो क्लास बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके अंदर क्या उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो एक होता है, एक वो खुद संख्या होती है, संख्या इटसेल्फ। और 25 के अंदर क्या है इसके फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो 25 के अंदर का 1 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है और 25 का भाग भी जाता है। और जिस संख्या में फैक्टर जो होते हैं गुणनखंड होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाती है, नहीं सॉरी वो इसके अंदर कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसलिए 5 के अलावा अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक यूनिट डिजिट अगर 5 आता है तो उस संख्या के अंदर क्या होगा वो जो संख्या आएगी वो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा 25 है, वो इसके अंदर क्या होगी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, प्राइम संख्या जो भाज्य संख्या है उसको व्यक्त नहीं करेगी। तो इसके अंदर क्या इसको क्रॉस कर रहे तो 25 है वो अपने पास इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं है। अब इस तरह से देखिए 30 है तो 30 से एक संख्या क्या है छोटी ले ली 29 और एक 31, तो इससे छोटी और बड़ी सारी संख्या है जिनके अंदर क्या इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 आएगा वो संख्या क्या होगी प्राइम नंबर नहीं होगी। एक आधा स्टेप आपको और थोड़ा ध्यान रखना है फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस तरह से देखिएगा 36 है, 36 से एक कम लिया तो क्या होगा 35 आ गया, तो 35 के अंदर क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट है वो 5 आ गया, इसका मतलब ये जो संख्या है उसके अंदर प्राइम नंबर दी होगी, इसको क्रॉस कर रहे हैं। और 37 क्या होगी प्राइम नंबर होगी। अब 42 है तो इससे एक कम तो क्या होगा 41 हो गया, एक ज्यादा क्या होगा 43 हो गया, ये भी प्राइम नंबर्स है। इस तरह से 47 उसमें लेंगे तो क्या होगा 48 से एक कम करेंगे तो क्या होगा 47 आएगा, और 49 है ये इसके अंदर का 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 के फैक्टर लेंगे तो 1 7 और 49 होते हैं, ये इसके फैक्टर होते हैं, ये गुणनखंड होते हैं। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो भाज्य संख्या नहीं होती, वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होती है। तो 5 और 7 शुरू में जो मैंने लिखा है ये एक अंक की संख्या है यूनिट डिजिट, तो इनको छोड़ के अगर कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक अगर अपने पास 5 आ जाता है तो वो जो संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी 5 से विभाजित होगी, 5 से डिविजिबल होगी, और खुद अपनी संख्या से भी डिविजिबल होगी, 1 से भी डिविजिबल होगी। परंतु 49 के फैक्टर है उसके अंदर क्या होंगे 1 7 और 49 3 हो गए, इसलिए ये क्या होगा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब इसी तरह से देखिए 54, तो 54 से एक कम करेंगे तो 53 और एक ज्यादा करेंगे तो क्या होगा 55 आएगा, और 55 में क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट 5 आ गया, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब 60 से एक कम देखिएगा
तो ये 59 हो गया, एक ज़्यादा किया तो इसके अंदर कितना होगा 61 हो गया। ये सारी की सारी प्राइम नंबर है, जो क्रॉस कर रहे हैं उसको छोड़ के सारी प्राइम नंबर है। अब इस तरह से 66 से एक कम करेंगे तो 65, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक 5 आ गया, तो इसलिए 65 वो क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 67 क्या होगी प्राइम नंबर होगी। अब 72 से एक कम और एक ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा 71 और 73 दोनों क्या होंगी प्राइम नंबर्स होती है। 78, तो 78 से कम करेंगे तो 77 और 79। अब 77 क्या होगा 7 इंटू 11, 77 क्या होगा 7 इंटू 11, 7 का भाग जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो 77 वो क्या होगा ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब इस तरह से देखिए 83, 84 से एक कम तो क्या होगा 83 आ गया, और एक ज़्यादा क्या होगा 85, और 85 में इकाई का अंक क्या है यूनिट डिजिट है वो 5 है, इसलिए ये क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगी। अब 90 से कम करिएगा तो 90 से एक कम, 90 से एक कम करेंगे तो 89, सॉरी 91 लिख दिया, तो एक कम करेंगे तो 89 और एक ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा 91। अब 91 देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये 7 से भाग जाता है, 13 7 13 इंटू 7, या 7 इंटू 13 क्या होगा ये 91 होता है, तो इसका मतलब 91 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसी टाइप से इसे एक कम करेंगे 96 से तो 95, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई का अंक 5 हो गया, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। और इसी तरह से 97, ये 1 से 100 तक की संख्या में सबसे बड़ी क्या होगी प्राइम नंबर या भाज्य संख्या होगी। अब 1 से 100 तक की जो भाज्य संख्या है आपको याद रखने के लिए इसके अंदर का ये शॉर्ट ट्रिक आपके साथ में शेयर की है। तो 2 3 5 7 11 13, तो एक चार्ट आप लोगों के सामने शो कर देते हैं, देखिए आप लोग। ये देखिए प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट है, तो आपके सामने इसके अंदर का 1 मिनट शो कर रहे हैं। तो एक को छोड़ दीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा, तो एक को थोड़ा क्रॉस कर देते हैं, देखिए एक को थोड़ा राउंड कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखिएगा आप लोग, एक को राउंड कर रहा हूँ। अब ये जिनके अंदर 1 से 100 तक की जो काउंटिंग नंबर्स है उनमें ये जो कलर्ड है ये सारे के सारे क्या प्राइम नंबर को शो करते हैं, तो सारे के सारे उसे आप टैली कर सकते हो। तो ये सारी संख्या है, ये ऊपर देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ कि 1 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होती है वो 25 होती है, तो इनको काउंट करेंगे तो आपके पास में 25 आएगा। इस तरह के भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 तक कितने होंगे, 25 से 50 तक कितने होंगे। तो ये जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की जो क्लास बनाई है इस क्लास को भी आप लोग देखिएगा, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्लास है, ये 6th लेवल के अंदर आती है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है पेपर के अंदर यूपीएससी 2023 सीसेट के पेपर में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है उस समूह को चुनना है जो बाकियों से क्या होगा डिफरेंट है, बाकियों से अपने बस के डिफरेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें देखिए 17 37 47 97, ये सारे के सारे क्या प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब सेकंड देखिएगा ऑप्शन बी है, तो इसमें 31 41 53 67 67, ये सारे भी प्राइम नंबर्स हैं। आगे वाले में देखिएगा सी ऑप्शन जो है उसमें 71 73 79 83, ये सारे के क्या प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट ऑप्शन जो डी दिया है उसमें देखिएगा 83 ये भी प्राइम नंबर है, 89 भी प्राइम नंबर है और 97 भी प्राइम नंबर है, और 91 है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 91 को अपने क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, इसका मतलब इसमें एक का तो भाग जाएगा ही जाएगा, 91 का भी भाग जाएगा और 13 और 7 का भी भाग जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 91 है उसके फैक्टर या गुणनखंड क्या होंगे, एक भी हो गया 91 भी हो गया, दो संख्याओं का तो भाग किसी भी संख्या में जाता ही जाता है, एक तो एक का और एक खुद समय का, पर तो इसके अलावा क्या 7 का और 13 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 91 है उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 7 13 और 91, और जिस संख्या के 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, भाज्य संख्या नहीं होती, उनको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास में ये जो बाकी सारी संख्या 91 को छोड़ के ये डी ऑप्शन के अंदर ये सारी के सारी क्या है प्राइम नंबर है, परंतु डी 91 है वो हमारे पास क्या प्राइम नंबर नहीं होगी, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो इसलिए मतलब ये जो ऑप्शन आएगा डी ये हमारे पास क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास में जिनका पेपर पहुंचा है उन्होंने इसके अंदर के इस ऑप्शन के अंदर ये लिखा है, ये अपने पास ऑप्शन जो है वो गलत है।
ये ऑप्शन जो दे रखा है ये इसके अंदर का वो गलत हो गया। अब इसी टाइप से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर का, ये 2023 की सी सेट के पेपर में पूछा गया, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो बिल्कुल कॉमन टाइप के से क्वेश्चन आता है, परंतु कई बार क्या होता है पहले पेपर आता था तो ज्यादातर क्या करते थे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते थे वो इस पेपर को वेटेज देते नहीं थे, और वेटेज नहीं देने के कारण क्या है वो अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या होगा ये कम्पिटिटिव एंड से प्रीलिमिनरी इसके अंदर क्या होगा रेस से बाहर हो जाते थे। परंतु पिछली बार 2 सालों से पेपर आ रहा है तो जो टॉपर्स होते हैं वो एक साल 2 साल है उसके अंदर क्या होगा पहले वो क्वालिफाई नहीं कर पाते एग्जाम को, और उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा वो रिजल्ट के अंदर जैसे इशिता कुशोर है वो जो पिछले बैच की जो टॉपर है तो उसके अंदर क्या होगा 2 साल उसका प्री क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद में इसके अंदर का उसने यूपीएससी वो टॉप की है। तो ये कोई बात नहीं है कि इसके अंदर का होगा, बस अपने कॉन्फिडेंस को इसके अंदर मेंटेन रखिएगा, अपने ऊपर फेथ रखना है उसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया 85 जब 85 87 89 91 95 96 बीच में सबको मल्टीप्लाई किया गया, ये पूरी एक संख्या है, सबके बीच के अंदर क्या गुणा का निशान है 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, इसको 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिएगा इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल को बोलते हैं व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 इज डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो संख्या देखिए स्क्रीन पे द्वारा लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 96 इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ये नीचे वाली संख्या अगर खत्म हो जाए, नीचे वाली संख्या अगर अपना इसका खत्म हो जाए इसका मतलब भाग क्या पूरा पूरा जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा शेषफल क्या होगा 0 होगा। अब देखिए 85 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 5, इसको राउंड करके देखिए यहीं पे बताता हूं आपको थोड़ा सा 85 है इसको राउंड कर रहा हूं। तो अब देखिए 85 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 5 17 गुणा 5, ये क्या हुआ ये लिख सकते हैं। तो 85 है उसकी जगह मैंने ये संख्या लिख ली है। ऐसे ही 95 है इसको देखिएगा, तो 95 है इसको क्या लिख सकते हैं 19 गुणा 5 19 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। और 96 को क्या लिख सकते हैं 24 इंटू 4 24 इंटू 4। बाकी संख्या उसको एज इट इज रख दिया, बाकी संख्याओं को इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया है। तो 85 है इसको 17 गुणा 5 कर दिया है, 95 को 19 गुणा 5 कर दिया है, और 96 उसको 24 गुणा 4 कर दिया है। अब सब संख्याओं के बीच में गुणा का निशान तो है ही है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो 5 5 ये ध्यान दीजिएगा 5 एक तो ये 17 इंटू 5 वाला 5 इस पर टिक लगा रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, देखिए ये देखिए एक 5 तो ये हो गया, और एक 95 के अंदर क्या होगा 19 इंटू 5 हो गया, और एक 24 इंटू 4 हो गया। तो ये जो तीन संख्या है इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 5 और 4, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो ऊपर भी 100 हो गया नीचे भी 100 हो गया, तो इसका मतलब ये सारी संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी 100 से। तो 100 से ये 5 5 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब नीचे अपने पास इसके अंदर क्या होगा 1 बच गया, और किसी भी संख्या के अंदर 1 बचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है। ये अपने पास जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या में 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा भाग पूरा पूरा जाता है, और भाग पूरा पूरा जाने का मतलब क्या होगा रिमाइंडर शेषफल क्या होता है ये 0 होता है। इसका मतलब हमारे पास इसका जो ऑप्शन आएगा वो उसके अंदर 0 होगा। तो इस तरह की जो क्लास है वो आपके साथ में, ये पहले इसके अंदर का स्क्रीन के ऊपर का जिसका पेपर है उसने इसके अंदर एक मेंशन किया है, ये शायद गलती से 100 से काट के उसने नीचे 1 लिख दिया तो भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब नीचे कोई संख्या बची ही नहीं है, कोई संख्या बची ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई संख्या नहीं बचेगी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा शेषफल क्या हुआ ये 0 आएगा, तो ये इसका रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये 6th 7th 8th 9th 10th लेवल के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह से अगर क्लियर हो तो आपको ज्यादा नहीं तो इसके अंदर का होगा 5-7 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर मिलते हैं, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी भी क्लास है वो ये आपके साथ में जरूर, जहाँ तक भी मेरे को संडे वाले दिन या बीच के अंदर कोई टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी से जल्दी इसके अंदर क्या हुआ
नेक्स्ट क्लास बना के आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूँगा। तो मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ में और जो गार्जियंस है हमारे सर्कल के अंदर जितने भी हैं, तो उनसे मैं अपेक्षा रखूँगा कि वो इसके अंदर इस तरह की जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव पॉइंट से यूपीएससी की या आरएस वगैरह की या और कम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इसके अंदर गए, ये हमारे चैनल को अप्रोच कीजिएगा ताकि उनको बढ़िया क्लास है वो उसके अंदर के अवेलेबल हो उसके। और आप लोगों के साथ में निश्चित तौर के ऊपर आपका रेस्पॉन्स बढ़िया होगा तो और जिस तरह की आप क्लास चाहेंगे उस तरह की क्लास है उसके अंदर क्या उसमें क्वालिटी रखने की कोशिश करेंगे। हमें एक अच्छे टाइप के टैलेंट चाहिए जिसको हम तराश सकें, हमारा प्रयास सिर्फ यही है। तो अगर आप ऑनेस्टली अगर हमारे साथ में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपको कोई निराशा नहीं आएगी। तो आप लोगों से पुनः इसी सहयोग की आशा के साथ में आज की क्लास समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।